नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट पोस्ट का नया कार्यक्रम अलवर सफर संवाद, जिसमें हम आपको हर शुक्रवार एक नए मेहमान से मिलाते हैं। आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन मैं उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा। कहते हैं कि एक शौक अगर आपके अंदर जिंदा हो, शौक कह सकते हैं, हुनर कह सकते हैं, टैलेंट अगर आपके अंदर जिंदा हो तो वह आपको जीवन भर जीवित रखता है। वह जिंदगी भर आपके अंदर एक उत्साह और उमंग बनाए रखता है, वह जोश बनाए रखता है जिससे आप जीवन को बहुत नज़दीकी से देख पाते हैं। एक दौर ऐसा भी आता है जब आर्थिक आधार पर हम हमारे अंदर के शौक को, हमारे टैलेंट को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उस संकट की घड़ी में भी अगर आप अपने शौक या अपने जो आपका हुनर है उसे जिंदा रख पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक फाइटर हैं, और वो आपको जीवन भर आपको उमंग और उत्साह से भर कर रखता है। ऐसे ही एक शख्स के साथ मैं आज मौजूद हूँ जिन्होंने बहुत बुरी परिस्थितियों में भी काम करने के बाद और घर परिवार के बीच में असमंजस बनाते हुए भी अपने शौक को जिंदा रखा, और अपने जो अभिनय करने का जो उनका हुनर था वह हमेशा अपने अंदर बनाए रखा। मैं हूँ आज ललित मिश्रा जी के साथ, जो JVNL में एक्शन है और मेरे साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि सर, थोड़ा इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर में शौक इतनी दिन तक कैसे जिंदा रहा, जबकि बहुत लोग इस चीज को छोड़ देते हैं समय समय पर। सर नमस्ते, कॉर्पोरेट पोस्ट से बात करने के लिए और सफर संवाद का हिस्सा बनने के लिए। जय श्री राम। सर मुझे बताइए, जहाँ मुझे पता लगा है कि आप अलवर के सबसे बड़े रंगमंच से पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं, और आप 2 बड़े प्ले जो थिएटर करते हैं, अभिनय करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और थोड़ा पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, बताइए सर। देवों के देव महादेव और भगवान श्री राम के परम आशीर्वाद तथा जनता जनार्दन तथा दर्शकों के स्नेहमयी आशीर्वाद के साथ में मैं पिछले लगभग 30 वर्ष से भगवान श्री राम की पावन लीलाओं में लंकापति रावण की भूमिका का मंचन कर रहा हूं। ये पात्र मुझे दिया गया है। विराटनगर में 1991 से लेके और सन 2002 तक रामलीला में लंकापति रावण की भूमिका, उसके पश्चात श्री राजऋषि अभय समाज के रंगमंच से मैं जुड़ा। राजऋषि अभय समाज के रंगमंच पर मुझे लंकापति रावण की भूमिका के लिए बुलाया गया, और 2003 से मैं लंकापति रावण की भूमिका प्रतिवर्ष दशहरे पर होने वाली भगवान श्री राम की पावन रामलीलाओं में प्रतिवर्ष निभाता आ रहा हूं। वैसे आप एक बड़े पद पर हैं और काफी सम्मानित व्यक्ति भी है इस शहर के। आपको ये जो रावण का जो किरदार है वो निभाना कैसे अच्छा लगता है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनकी महिमा और उनके गुणों का सभी को पता है, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा और उनके गुण वो लंकापति रावण के बिना सब अधूरे हैं। यदि इस भगवान श्री राम के चरित्र में, इनके जीवन में यदि लंकापति रावण नहीं आते तो जो भगवान श्री राम का जो कद बढ़ा है, जो समाज में जो उनको सम्मान प्राप्त हुआ है, और सबसे बड़ा सम्मान ये है कि जो लंकेश, जिसके सभी देवता जिसके अधीन थे, जितने भी देवता हैं, इंद्र आदि सभी देवता जिसके दास थे, काल भी जिसके वश में था, उस लंकापति रावण को भगवान श्री राम को मारकर उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो इससे भगवान श्री राम का चरित्र बहुत ही प्रखर होकर के, बहुत उज्जवल होकर के आया, और जनता जनार्दन के अंदर एक संदेश गया कि भगवान श्री राम ने बुराई पर जीत हासिल की है और समाज के अंदर उच्च आदर्शों को कायम रखा है। थिएटर का जो शौक है रंगमंच का, वो आपके अंदर किस उम्र में आया? मतलब कब आपको ये शौक उत्पन्न हुआ मुझे करना? देखिए, रंगमंच से मैं प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूं। बचपन से ही रंगमंच पर रामलीलाएं हम लोग देखते थे। रामलीलाएं होती थी, हम फिर उनमें
जाकर के कहते थे भाई हमारे लायक भी कोई कार्य हो हमें बताएं, और हम उन में जो होते थे अभिनय उसको बड़े आदर से श्रद्धा के साथ में देखते थे। वहां के निदेशक मंडल ने हमारा चयन किया, शुरुआत में छोटे मोटे रोल दिए, बाद में मैं मेरी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम करने के लिए बाहर चला गया। उस बीच में वो थोड़ा अधूरा हो गया, और जैसे ही मेरा पाठ्यक्रम पूरा हुआ और मैं अपने नौकरी के लिए जब प्रयासरत था, अध्ययनरत था, भाई मेरे को कोई न कोई उपयुक्त जॉब मिले, उसी बीच में हमारे यहाँ रामलीला होती थी। उस रामलीला में प्रारंभ में ही मुझे फिर लंकापति रावण की भूमिका दी गई, जिसके लिए मुझे प्रशिक्षित किया गया, और वहां मैंने 10 वर्ष तक निरंतर किया, क्योंकि मेरे पिताजी श्री रामकिशोर मिश्रा का अभिनय वर्षों तक, वो भी हमारे विराटनगर में, हमारे वहां विराटनगर के पास में मेड़ कस्बा है, वहां रामलीलाओं में हमारे पिताजी का भी ये प्रयास रहा कि जहां भी रामलीलाएं लुप्त प्राय हो गई हैं, बंद हो गई है, तो वहां लोगों को प्रोत्साहित करके, संगठित करके उन्होंने समझाया कि रामलीला भगवान राम का नाम इससे निकलेगा। और सर आप इतने दिन से कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, शायद इसलिए आप इस अभिनय को निभा रहे हैं। कितना जरूरी है अपने अंदर के हुनर को हमेशा जीवित रखना, कठिन परिस्थितियों में भी हो या अच्छी में, कितना जरूरी है एक जीवन के लिए, एक इंसान के लिए? अपना जो प्रतिभा है, जिसको अंग्रेजी में अपन आपने टैलेंट वर्ड जिसके लिए यूज किया, अपनी प्रतिभा को यदि हम निरंतर, प्रतिभा होने से कोई फायदा नहीं है, उस प्रतिभा का लाभ जनता जनार्दन को, समाज को मिले, तब तो वो प्रतिभा है। अन्यथा वो प्रतिभा किसी का, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा, उसका कोई महत्व नहीं रहा। किसी में कोई टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन वो किसी के काम नहीं आ रही। हमने जो कुछ भी हमारे गुरुजनों से, हमारे संरक्षकों से सीखा, तो हम ये चाहते हैं कि रामलीलाएं प्रतिवर्ष हों, और अलवर शहर के और अलवर जिले के आसपास के लोग प्रतिवर्ष दशहरे के उत्सव पर रामलीलाओं को देखने के लिए निरंतर 14 दिवस तक आदेशों का गुणगान सुनते हैं, अभिनय देखते हैं, और उससे आनंदित तो होते ही हैं, लेकिन शिक्षा भी लेते हैं। प्रतिदिन की रामलीला में बहुत सारे संदेश हैं, प्रत्येक चौपाई के अंदर संदेश है, प्रत्येक उसका एक एक शब्द जो तुलसीदास जी ने लिखा है, उसके प्रत्येक शब्द का हमारे सनातन परंपरा से बहुत बड़ा उसका रिश्ता है, और उसी से हमारा जो सनातन धर्म है वो जीवंत है। सर कोरोना काल के बाद और थोड़ी बदलती परिस्थिति या सूचना तंत्र के ज्यादा आने के बाद, मोबाइल, कंप्यूटर्स, तो पुरानी चीजों का थोड़ा महत्व घटा है, और ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है। और जो रंगमंच है उसकी पहले से थोड़ी चीजों में परिवर्तन आया है, तो क्या आप मानते हैं कि रंगमंच पर इन चीजों का असर हुआ है, कोरोना का हो या फिर सूचना तंत्र का हो, जो भी है आप बताइए। जो सोशल मीडिया वर्तमान में आया है, उसकी वजह से उसका असर तो हुआ है, रंगमंच पर उसका प्रतिकूल असर भी हुआ है, लेकिन जो श्री राजऋषि अभय समाज, जो विश्व की एकमात्र संस्था है जो वर्तमान में पारसी शैली पूरे विश्व में लुप्तप्राय हो गई, लेकिन राजऋषि अभय समाज अलवर की एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में इस पारसी शैली को अभी तक जीवंत रखे हुए है, उसको एक धरोहर के रूप में संजोए हुए है। और ये राजऋषि अभय समाज को सौभाग्य प्राप्त है कि सन 1916 राम की भव्य पावन लीलाओं का मंचन इसी सिद्ध रंगमंच से किया जा रहा है, और इसके साथ ही 1958 से महान धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक नाटक भर्तृहरि बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित उज्जैन के न्यायशाली शासक महाराजा भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक महाराजा भर्तृहरि का सन 1958 से निरंतर 16 दिवस तक, दशहरे से लेके और धनतेरस तक, अलवर की इस पावन धरा पर, अलवर की इस सवाल ये है कि परिवार है और
आपका रंगमंच भी है, आपकी जॉब भी है, तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। और अब ये जो प्ले होता है जो रात को रंगमंच चलता है और रात को चलता है, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि सुबह की जॉब है और रात का फिर आपका प्ले है, 15 दिन चलेगा जो, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये 15 दिन का नहीं है हमारा, ये 1 महीने का यज्ञ है। हाँ, वो 15 दिन का अपनी प्रैक्टिस होती होगी। 14 दिवस की भगवान श्री राम की पावन रामलीलाएं, अच्छा। और 16 दिवस तक नाटक महाराजा भर्तृहरि। अच्छा। रामलीला में तो हम फिर भी रात्रि में 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं। अच्छा। और आकर के थोड़ा विश्राम का समय मिल जाता है। लेकिन जब नाटक महाराजा भर्तृहरि का प्ले प्रारंभ होता है तो हम लगभग 7 बजे चले जाते हैं और सुबह 6 बजे से पहले घर में। बीच के अंदर परिवार का, जॉब का, वो सब भर्तृहरि बाबा के हवाले है, भगवान श्री राम के हवाले है। जैसे वो चलाते हैं उसके हिसाब से कार्य स्वतः ही होते जाते हैं। केवल मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे महाराजा भर्तृहरि का अभिनय करना है, मुझे रामलीला में कार्य करना है, मुझे नाटक के अंदर सेवा देनी है। यदि ये आपके अंदर एक संकल्प आपने ले लिया और यदि ये आपके अंदर एक जुनून है, तो दिन भर की कार्य प्रणाली, दिन भर की जो बाधाएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और कोई बाधा आएगी ही नहीं। और आएगी तो आपको है कि एक तरफ आप रावण की भूमिका निभाते हैं और दूसरी तरफ आप राजा भर्तृहरि की, एक पॉजिटिव है और एक सही तरीके से नेगेटिव है समाज के हिसाब से, तो वो दोनों के बीच में असमंजस कैसे बनता है? क्योंकि आप 15 दिन तो रावण बनते हैं और 15 दिन फिर भर्तृहरि, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं दोनों? इसका क्या है कि हमारे अगस्त के प्रथम दिवस से ही हमारा पूर्व अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। उसके अंदर हमारे सभी पात्रों का एक साथ पूर्व अभ्यास के अंदर रामलीला का कई बार अभ्यास होता है। सर, धन्यवाद, आपसे बात की और आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। तो ये थे ललित मिश्रा जी, जिन्होंने कितने खूबसूरत ढंग से हमें बातें बताई। 3-4 चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि जो राजऋषि अभय मंच है वो पारसी सभ्यता को बचाए रख रहा है। भर्तृहरि बाबा का जो प्ले है, जो नाटक चलता है, उसे आज भी जीवित रखे हुए है। दूसरी चीज सर की बड़ी अच्छी सुनने में अच्छी लगी कि आप चाहे जॉब करते हो या परिवार की जिम्मेदारी हो या कोई भी आर्थिक कैसा भी संकट हो, अगर आप अपने जिस तरह भर्तृहरि के नाटक को जीवित रखा जा रहा है, अगर उसी तरह आप अपने अंदर भी अपना एक शौक जिंदा रखें तो जीवन बहुत उत्साह और बहुत उमंग से चलता है। वो इनकी आवाज में और उनकी आपकी सौम्यता में आपने देख लिया होगा, दोनों का मिश्रण है। आवाज में रावण है तो जो इनकी पोलाइटनेस है उसके अंदर आपको भर्तृहरि के बाबा के थोड़े बहुत गुण नजर आ जाएंगे। तो ये थे ललित मिश्रा जी, जिन्हें आज आपने